बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हो गए हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का जवाब दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि आरक्षण समाप्त कराने में बीजेपी के नेता विफल रहे हैं। आपको बताएं, बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को मतदान होगा। उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को लेटर लिखा है और साफ तौर से मॉक पोल कराते तमाम जो चुनाव की गतिविधियां हैं उसे पूर्ण कराने की बात कही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अब शनिवार की सुबह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को घेरा है। उन्होंने तंज कसते लिखा है कि सुशील जी, नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कराने और चुनाव रुकवाने के प्रयास में बीजेपी विफल हो गई। बीजेपी की साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया और ये असफल हो गया। बताया आपको, बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में किया जाएगा। इसको लेकर अब तैयारियां चल रही है। वहीं ट्विटर पर लगातार सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के नेताओं पर भी आरोप लगा रहे हैं। ट्विटर पर सुशील मोदी ने लिखा था कि 5 दिसंबर और 9 दिसंबर के आग्रह को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार किया है। जनवरी में सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी गई है। आप लोगों की साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश और प्रयास असफल हो गया है। उन्होंने लिखा है कि सुशील जी, नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने और चुनाव रुकवाने के प्रयास में बीजेपी विफल हो गई है। बीजेपी की साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है और ये जनता समझ रही है। बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना पर हाल ही के दिनों में रोक लगा दी थी। इससे पहले अक्टूबर माह में राज्य में नगर निकाय चुनाव संपन्न कराया जाना था, लेकिन आरक्षण के मसले पर राज्य निर्वाचन आयोग को रोक लगा दी गई। चुनाव संपन्न नहीं हो पाया। अब दूसरी दफा चुनाव राज्य में कराने की तैयारी की जा रही है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ प्रत्याशी अभी भी ऐसे हैं जिनमें ये संशय लग रहा है कि चुनाव अब भी होगा या नहीं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है, निर्वाची पदाधिकारी सभी जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनसे मिलकर मॉक पोल की बात जानकारी दे, साथ ही साथ तमाम जो चुनाव से जुड़ी जानकारी है उसे प्रत्याशियों तक पहुंचाए। बताया आपको, बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर हाल के दिनों में जिस तरीके से राजनीति बढ़ी है, लगातार सत्ता पक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी नेताओं पर साजिश के तहत नगर निकाय चुनाव रुकवाने का, तो वहीं विपक्ष में बीजेपी लगातार आरक्षण के मसले पर सरकार को घेरते नजर आ रही है। और सुशील मोदी के जवाब अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं के द्वारा साजिश के तहत नगर निकाय चुनाव को रोका गया था। हालांकि ये साजिश जो है सफल नहीं हो पाई और बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रहा है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में नगर निकाय चुनाव को लेकर 20 जनवरी की बात जो है वो सामने आई है। इस पर सुनवाई की बात सामने आई है, लेकिन उससे पहले राज्य में नगर निकाय चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। 18 दिसंबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा है, जिसका परिणाम 20 दिसंबर को आएगा। वहीं 28 दिसंबर को जो मतदान होना है दूसरे चरण का, उसका परिणाम 30 दिसंबर को आना है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव 2022 में संपन्न कराने जा रही है और सत्ता पक्ष के नेता लगातार विपक्ष के नेताओं पर साजिश करार दे रही है। उनका कहना है कि साजिश के तहत राज्य में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाया गया था, जिसका पर्दाफाश हो गया है। और सुशील मोदी के जवाब जो है अब ललन सिंह ने ट्वीट के माध्यम से दिया है। तो बिहार से जुड़ी खबरों के लिए बने रहते बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।